अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बोटी, जो कि मैंने बनाई है तवे पे। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छी बनी थी, अंदर से बहुत ही जूसी थी। मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो चिकन को मैंने वॉश करके ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था। ये ड्राई हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे सॉल्ट डाल के हम इसमें डाल देंगे अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट डाला था 1 टेबल स्पून। अब इसमें डालेंगे इमली का पल्प है, वो था 1 टेबल स्पून। ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, इससे ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब लिया था कुटा हुआ हरा धनिया और पुदीना था, ये 1 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे। ये कुटा हुआ खुश्क धनिया था। साथ इसमें डाल दिया था हमने तिक्का मसाला। ये आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोगों ने इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसको तकरीबन मैरिनेट करके छोड़ना है आधे घंटे के लिए। कम से कम आपने आधे घंटे के लिए छोड़ना है। आप लोग इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा चिकन जो है वो मसाला पकड़ लिया। अब इस पर डाल देंगे बीट की हुई दही थी 3 टेबल स्पून मैंने इसमें दही डाली थी। दही भी आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है, इससे ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। दही डाल के फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाना बहुत ही आसान है। घर के चंद मसालों से मैंने इसे रेडी किया था। अब इसमें डालेंगे 1 पिंच के करीब फूड कलर से इसका बिल्कुल मार्केट स्टाइल जो लुक है वो आएगा। लगेगा ही नहीं कि हमने इसे तवे पे बनाया। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। इधर ये दही के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैंने इधर डाली थी 1 टेबल स्पून ही क्रीम। आप लोग जो दूध पे फ्रेश क्रीम होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम डाल के इसे फिर से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये सब चीज़ें इसमें ज़रूर डालिएगा, तभी आपके जो टिक्के हैं वो सॉफ्ट बनेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें लिया था 1 खाने का चम्मच जो है मैदा, जो हम घर में चम्मच यूज़ करते हैं, ये वही चम्मच था। 1 चम्मच भर के हमने मैदा ऐड कर दिया है। मैदे से ये होगा जो कोटिंग है वो चिकन पे अच्छे से जो है लगी रहेगी, उतरेगी नहीं। ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है। ये कुछ टिप्स होती हैं जिनसे आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी रेडी होती है। इनको कवर करके छोड़ते हैं। इधर आधा घंटा हो चुका था, इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने बारबेक्यू स्टिक्स ली थी, उसके ऊपर हम चिकन को लगाते जाएंगे। मैंने एक स्टिक पे 3 जो है चिकन के पीस लगाए थे, आप लोग 4 भी लगा सकते हैं। तो हमने घर का नॉर्मल तवा यूज़ किया था जिस पे हम रोटियां वगैरह बनाते हैं। इस पर कोई हम नॉन स्टिक पैन या नॉन स्टिक तवा जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। घर की चीज़ों से ही बनाएंगे ताकि हर कोई आसानी से बना सके। बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ होती हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर चीज़ हमारे घर में ये मौजूद होती है। तो देखिए इधर मेरी सारी स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। ये लास्ट वाली है, इसको भी मैं रेडी कर लेती हूँ। बाकी का मसाला हम चिकन के ऊपर लगा देंगे। तवा लिए, तवा को हल्का सा गर्म करेंगे, ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे ताकि ये जले नहीं। अब एक एक स्टिक उठाते जाएंगे और इसके ऊपर सारी स्टिक्स को हम रख लेंगे। अब मैंने इधर जो ढक्कन यूज़ किया था वो कढ़ाई का ढक्कन था। आप लोगों के घर में भी कढ़ाई होगी, उसका ढक्कन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको कवर करके हमने इसलिए पकाना है कि इसका पानी ड्राई ना हो, तो चिकन हमारी सॉफ्ट बने। इसको मैंने चारों तरफ से 5-5 मिनट पकाया था। इसकी साइडें हम चेंज करते रहे थे। आपने चारों साइडों से इन्हें अच्छे से पकाना है कि चिकन कच्चा ना रहे, उसमें स्मेल ना आए। एक दफ़ा मैंने इसे टर्न कर लिए, ऐसे ही हम सारी साइडों से ऐसे अच्छे से कुक कर लेंगे। 5-5 मिनट के बाद मैंने इन्हें जो है साइड चेंज की थी और ये बहुत ही अच्छे बने थे। आप लोगों ने भी ऐसे इसकी चारों साइडें चेंज करके इसे पकाना है। जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो फिर आप लोगों ने इसे उतारना है। तब तक आपने इसे कुक करते रहना है जब तक इसका पानी ड्राई ना हो और ऑयल इसमें से सेपरेट ना हो जाए। जब ये कुक हो जाएंगी तो इसका ऑयल जो है वो नीचे सेपरेट हो जाएगा। तो यही निशानी होती है चिकन की परफेक्ट रेडी होने की। तो इधर देखिए लास्ट टाइम भी मैंने इनकी साइड चेंज कर ली है। इधर टिक्के हमारे बहुत ही सॉफ्ट हो चुके थे, बिल्कुल रेडी हो चुके थे। बस अब मैंने इनका पानी जो है वो ड्राई करना है और इनका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इन्हें चूल्हे पे थोड़ा सा सेक लेंगे कि ताकि इनका बिल्कुल मार्केट स्टाइल जो लुक आए और ऐसे ही लगे कि हमने इन्हें कोयलों पे बनाया है। अब मैं तवे को साइड से हटा लूँगी और आग पे इनको सेक लेंगे। एक एक स्टिक उठाएंगे और इनको सेक लेंगे। स्टिक बिल्कुल भी नहीं जलेगी, टूटेगी नहीं। आपने बस ऐसे सेक लेना है। आपने एक एक स्टिक लेनी है और इसको हल्के से सेक लेना है। आप हमने इनको अच्छा सा कलर देना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं। जले हुए जो टिक्के होते हैं वो कड़वे हो जाते हैं और खाने में अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते। तो ये देखिए इधर मैं एक एक स्टिक को सेक रही हूँ। ये बहुत ही परफेक्ट बने थे, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। लास्ट वाली भी हम ऐसे ही सेक लेंगे। अब हम एक कोयला लेंगे और कोयले को आप लोगों ने अच्छे से जला लेना है। जब वो रेड हो जाएगा तो फिर आपने उसका जो धुआं है वो टिक्कों को देना है ताकि ऐसे ही लगे कि हमने इनको कोयलों पे बनाया है।
बहुत ही आसान तरीके से आप लोग घर पे शानदार सी रेसिपीज़ रेडी कर सकते हैं। बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, सारी ट्रिक्स आपने यही लगानी है, तो फिर आपके भी टिक्के ऐसे ही परफेक्ट रेडी होंगे। ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है, कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब मैं इनको कोयले का धुआं दे लूँगी। इधर हमने कोयले को जला लिया था अच्छे से, जब रेड हो गया था तो फिर हम इसे किसी भी ढक्कन या कटोरी पे रख के तिक्कू के ऊपर रख देंगे और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स आपने डालने हैं, तो ये जो सारा स्मोक है वो तिक्कू में जज्ब हो जाएगा और बिल्कुल मार्केट स्टाइल जो टेस्ट है वो आएगा। ऊपर से ढक्कन आपने लगा देना है और इसको कवर करके आपने छोड़ देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। आप लोग चाहे तो इसको कम धुआं भी दे सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा धुआं देंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए इधर 5 मिनट हो चुके थे, तो टिक्के हमारे बन के बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग इनकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने अच्छे बने हैं। लग नहीं रहा कि हमने इन्हें तवे पे बनाया है। बहुत ही अच्छा कलर आया, बहुत ही शानदार बने थे। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाना बहुत ही आसान है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।